कि अब अगले क्वेश्चन में विनोद और विनय एक फॉर्म में साझेदार हैं और लाभानी को 5-6 के अनुपात में बांटते हैं। विपिन को 1/4 भाग देकर नया साझेदार बनाया गया है और नए साझेदार के प्रवेश के बाद जो उनका अनुपात है वो हो जाता है 14, 19 और 11। साझेदारों का अधिकार त्याग अनुपात निकालिए। हमें इसमें क्या निकालना है कि इन्होंने पुराने साझेदारों ने नए साझेदार के आने के बाद अपने अधिकारों का किस अनुपात में त्याग किया है। तो मतलब इसमें त्याग का अनुपात निकालना है आपको। त्याग के अनुपात का फार्मूला हमारा त्याग का अनुपात बराबर पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। सबसे पहले हम फार्मूला लिख लेंगे। ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। दो पार्टनर हैं हमारे विनोद और विनय। इनका ओल्ड रेशो दिया गया हमको क्वेश्चन में। ओल्ड रेशो दिया है इनका 5/11 और 6/11 एंड न्यू रेशो जो दिया गया है हमको वो क्वेश्चन में दिया गया है 14/44 और इसका दिया गया है 19/44। ठीक है, अब हमें तो त्याग का अनुपात निकालना है और त्याग कौन करते हैं? पुराने साझेदार। नए साझेदार के लिए पुराने साझेदार अपने हिस्से का त्याग करते हैं, इसलिए त्याग का अनुपात भी पुराने साझेदारों का निकाला जाता है। तो इस क्वेश्चन में हमको नए साझेदार से कोई लेना देना नहीं, मतलब उसको हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। सबसे पहले अब हम रेशो निकालेंगे विनोद का। फार्मूला हमारा लिखा हुआ है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ओल्ड रेशो हमारा कितना है 5/11 माइनस न्यू रेशो हमारा लिखा हुआ है 14/44। 5/11 में से हमको 14/44 को माइनस करना है। तो माइनस करने के लिए हम पहले इनका एलसीएम लेंगे। अब एलसीएम हमको ऐसा लेना है जो इससे भी डिवाइड हो जाए और इससे भी डिवाइड हो जाए। अगर आप देखिए दोनों नंबर्स को तो दोनों आपस में एक दूसरे से डिवाइड हो रहे हैं। 44 का अगर हम एलसीएम ले लेते हैं तो 11 की टेबल में भी 44 आते हैं, तो हम क्या करेंगे 44 एलसीएम ले लेंगे। ये हमने ले लिया 44। अब जब हमने इनमें से 44 को एलसीएम लिया है तो ऐसी कंडीशन में हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करेंगे। अगर आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, जो ये नीचे वाला नंबर है इससे इसको डिवाइड करेंगे। 11 की टेबल में 44 4 बार आते हैं, 4 आया। उस 4 का ऊपर वाले नंबर 5 से गुणा कर देंगे, 4×5 = 20 माइनस। इसी तरीके से अब इससे करेंगे हम 44 को 44 से डिवाइड किया हमने, 1 आया। 1 का 14 में मल्टीप्लाई किया 14 आ गया। 20 में से 14 को माइनस किया हमने, कितना आया 6/44। ये इसका अनुपात आ गया। अब हम निकालेंगे विनय का। विनय का पुराना अनुपात है 6/11 माइनस नया अनुपात है इसका 19/44। फिर एलसीएम हम 44 ले लेंगे इसका। फिर वही प्रोसीजर 11 से 44 को डिवाइड करेंगे। 11 की टेबल में 44 4 बार आता है। उस 4 का हम ऊपर वाले 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4×4 = 24।
ठीक है। इसके बाद 44 को 44 से हमने डिवाइड किया, 1 आया, उस 1 का 19 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 19 बन जा 19। 24 में से 19 को हमने माइनस किया, 5/44, तो हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या आ गया, 6:5। ये आ गया हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशो। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब आप अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, रमेश और नितिन एक फर्म में 3:2 के अनुपात में साझेदार हैं। ये इनका पुराना अनुपात है 3:2। उन्होंने धीरज को 1/5 भाग के लिए, धीरज को कितने भाग के लिए साझेदार बनाया उन्होंने, 1/5 भाग के लिए, जो अपने भाग की ख्याति के लिए 5,000 रुपए नगद लाता है। नई फर्म में साझेदारों का नया अनुपात 5:3:2 रहेगा और पुरानी फर्म की पुस्तकों में ख्याति खाते में 30,000 रुपए दर्शाए गए हैं। मतलब जो पुरानी फर्म की ख्याति है उसमें अमाउंट कितनी दर्शाई गई है, 30,000 रुपए। तो आपको क्या करना है, आवश्यक जनरल प्रविष्टियां करना है। ये क्वेश्चन में, इसके पहले जो क्वेश्चन हमने किए थे उसमें हमने त्याग का अनुपात और प्राप्ति का अनुपात निकाला था, लेकिन इस क्वेश्चन में हमको वो तो सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशो तो निकालना ही है, साथ में जनरल एंट्री भी करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका रेशो निकाल लेते हैं, सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशो। अब ओल्ड रेशो, सैक्रिफाइसिंग रेशो का फार्मूला क्या है हमारा, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। अब इनका ओल्ड रेशो आप देखिए कितना है, 3:2। यहां लिख लेंगे हम ओल्ड रेशो 3:2 और ये साझेदार हैं रमेश और नितिन। ठीक है, इसके बाद जो इनका न्यू रेशो है वो लिख लेंगे हम। न्यू रेशो इनका है 5:3:2। 5:3:2 मतलब जो रमेश है उसका अनुपात है 5/10 और जो नितिन है उसका अनुपात है 3/10। तो सबसे पहले हम इनका सैक्रिफाइसिंग रेशो निकाल लेंगे। सैक्रिफाइसिंग रेशो का फार्मूला हमारा ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। सबसे पहले रमेश का निकालेंगे हम, 3/5 माइनस 5/10। एलसीएम लिया, 10 आ जाएगा क्योंकि 5 से भी डिवाइड हो जाएगा 10, ये हमने लिख दिया 10। अब क्या करेंगे हम, 5 से 10 को डिवाइड करेंगे, 2 आया, 2 का ऊपर वाले 3 से गुणा कर देंगे, 2 तिया 6 माइनस 5, 1/10। इसी तरह से जो अगला पार्टनर है नितिन, उसका निकालेंगे हम, 2/5 माइनस 3/10। एलसीएम इसका भी आ गया 10। 5 से 2 10 को कैंसिल किया, 2 आया, 2 दूनी 4 माइनस 3, 1/10। अब देखिए आप दोनों पार्टनर ने सेम सेक्रीफाइस किया है। आने वाले साझेदार के लिए दोनों साझेदार बराबर बराबर त्याग कर रहे हैं अपने हिस्से का। तो ऐसी दशा में क्या होगा, नए साझेदार के द्वारा जो ख्याति की राशि लाई गई है वो दोनों साझेदारों को आधी आधी बांट दी जाएगी। हमने क्वेश्चन में पढ़ा था कि नया साझेदार आया और ख्याति के लिए 5,000 रुपए नगद लाया, तो जो 5,000 रुपए हैं वो दोनों साझेदारों को 2500 रुपए हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इसके लिए हम जनरल एंट्री बना देंगे।
ये देखिए आप जनरल के कॉलम हम बना लेते हैं, ठीक है। ये जनरल एंट्री हम बना देंगे। कैश भी लिख सकते हैं आप और बैंक भी लिख सकते हैं। हम इसमें कैश लिख रहे हैं, कैश अकाउंट DR2 किसको देंगे? पहले पहला पार्टनर है रमेश, तो टू रमेश कैपिटल अकाउंट, और टू नितिन कैपिटल अकाउंट। टोटल ख्याति की राशि लाया वो 5000, यहां लिख देंगे हम 5000, क्योंकि दोनों सेम सेक्रीफाइस कर रहे हैं, दोनों का सेक्रीफाइसिंग रेशो समान है, तो ख्याति की राशि आधी आधी दोनों को दे दी जाएगी, 2500 2500। नरेशन लिख देंगे बीइंग गुडविल brought by new partner credited to old partners in their sacrificing ratio. और ये आपका कंप्लीट हो गया इस तरीके से। इस क्वेश्चन में ये नई चीज थी, लेकिन उसके लिए हमको त्याग का अनुपात पहले निकालना होगा। त्याग के अनुपात का फार्मूला हमारा ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ओल्ड रेशो 3:2 है इसका, और न्यू रेशो है 5/10 और 3/10। तो सबसे पहले हमने इनका त्याग का अनुपात निकाला। पुराना अनुपात 3/5 में से 5/10 नए अनुपात को माइनस करके इसका रमेश का त्याग का अनुपात निकला 1/10 और नितिन का भी त्याग का अनुपात निकला 1/10। दोनों ने नए साझेदार के लिए बराबर बराबर त्याग किया, इसलिए हमने ख्याति की राशि भी दोनों साझेदारों को बराबर बराबर बांट दी। अब आप देखें अपना अगला क्वेश्चन। अभी तक जो क्वेश्चन हमने किए उसमें हमने त्याग का अनुपात और प्राप्ति का अनुपात, मतलब सैक्रिफाइसिंग रेशो और गेनिंग रेशो निकाले। लेकिन अब जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं ये आ गए हैं ख्याति के मूल्यांकन के ऊपर। अब इस क्वेश्चन में हमको ख्याति का मूल्यांकन करना है। क्वेश्चन देखिए आप, सबसे पहले एक फर्म ने गत 4 वर्षों में 8000 रुपए, 10,000 रुपए, 12,000 रुपए और 20,000 रुपए क्रमशः कमाए। कितने वर्षों में? इस बात का ध्यान रखें आप, 4 वर्षों में कमाए, मतलब इसका लाभ क्या है? ये लाभ है। 8,000, 10,000, 12,000 और 20,000 ये इनके 4 वर्षों के लाभ है। ख्याति की गणना औसत लाभ विधि द्वारा 3 वर्ष के क्रय के आधार पर कीजिए। क्लियर बोल दिया उसने, औसत लाभ विधि के आधार पर करना है हमको। और वैसे भी अगर 3 या 4 वर्षों के लाभ दिए गए हैं तो आपको औसत लाभ तो निकालना ही है। और क्रय के वर्ष कितने हैं? 3। इसके आधार पर आपको ख्याति का मूल्यांकन करना है। देखिए अब हम सबसे पहले हम लिख देंगे कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। मतलब ख्याति का मूल्यांकन। अब ख्याति निकालने के लिए औसत लाभ विधि का फार्मूला लिखना पड़ेगा हमको, ठीक है। औसत लाभ विधि में गुडविल का फार्मूला है गुडविल इक्वल टू टोटल ऑफ प्रॉफिट्स माइनस लॉस अपॉन में नंबर ऑफ इयर्स
मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर, मतलब क्रय के वर्ष। गुडविल ख्याति बराबर टोटल ऑफ प्रॉफिट्स, मतलब पिछले वर्ष के जो लाभ है उनका टोटल, और अगर किसी वर्ष में हानि दी गई है तो उस हानि को इसमें से माइनस कर देना है, अपॉन में नंबर ऑफ ईयर्स, मतलब टोटल जितने ईयर का प्रॉफिट आपको दिया गया है वो नंबर यहाँ पर आ जाएगा, इनटू नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर। नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर मतलब क्रय के वर्षों की संख्या। ये हमारा फार्मूला है। ठीक है, अब हम देखेंगे क्वेश्चन में हमको पिछले वर्षों का लाभ कितना दिया गया है। देखिए अब आप पिछले वर्ष के लाभ दिए गए हैं हमको। पहले साल में फर्म को लाभ हुआ 8,000 का, ये हमने लिखा 8,000। दूसरे वर्ष में फर्म को लाभ हुआ 10,000 रुपए का, तो ये लिख दिया हमने 10,000। थर्ड ईयर में फर्म को लाभ हुआ 12,000 और चौथे वर्ष में फर्म को लाभ हुआ है 20,000 रुपए का। ये सारे लाभ हमने इसमें लिख दिए। अब हमको इसका एवरेज निकालना है। पिछले 4 वर्ष के लाभ है 1 2 3 4, तो नीचे आ जाएगा 4 इनटू नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर। क्वेश्चन में नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर 3 वर्ष दिए गए हैं। 3 वर्ष के क्रय के आधार पर आपको ख्याति निकालना है। तो सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, इन सबको प्लस करेंगे। 8 और 10 18, 18 और 12 30, 30 और 2 कितने हो गए, सॉरी 30 और 20, 30 और 20 हो गए 50। टोटल अमाउंट हो गई 50,000। कैसे आए 50,000? इन चारों को हमने प्लस किया। 8 और 10 18 और 12 30 और 20 50,000। अब हम क्या करेंगे, इससे 4 को डिवाइड कर देंगे और 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 50,000 को 4 से डिवाइड करेंगे, ये देखिए आप 4 एकम 4 आया, यहां से 1 बचा तो 10 हो गया, 4 दूनी 8, फिर 2 बचा 20 हो गया, 4 पंजे 20, मतलब कितना आ गया 12,500। अब इस 12,500 का हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अमाउंट आएगा हमारा 5 या 15, 3 दूनी 6 और 1 7, मतलब 37,500। तो फर्म की ख्याति कितनी आ गई, 37,500। ये हमारा आंसर है। ये थी हमारी औसत लाभ विधि, जिसमें आपको फॉर्मूला लगाना है टोटल ऑफ प्रॉफिट्स माइनस लॉस अपॉन में नंबर ऑफ परचेसिंग ईयर इनटू अपॉन में नंबर ऑफ ईयर्स इनटू नंबर ऑफ परचेसिंग ईयर्स। इसमें जो भी 4 साल के लाभ थे वो हमने लिख दिए 8,000, 10,000, 12,000, 20,000 और टोटल 4 वर्ष के लाभ है, इसलिए नीचे 4 लिख दिया हमने। और परचेसिंग ईयर मतलब क्रय के वर्ष 3 दिए गए हैं क्वेश्चन में, यहाँ 3 लिख दिया हमने। इन सबको प्लस किया 50,000 आया, 50,000 को हमने 4 से डिवाइड किया तो 12,500 आया। फिर इस 12,500 का 3 से मल्टीप्लाई किया तो ख्याति का मूल्य आ गया हमारा 37,500। तो ये थी हमारी औसत लाभ विधि।